आज का करंट अफेयर 16 अक्टूबर 2024 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये आश्विन महीना का शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है, जो कि 8:40 PM तक रहेगा। उसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगा। आज का दिन को वर्ल्ड फूड डे भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 में प्रतिष्ठा हुआ था, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए ये वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। अगर इतिहास में देखेंगे, आज का दिन यानी कि 16 अक्टूबर साल 1905 में यानी कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन का ऑर्डर किया था, जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी को ईस्टर्न बंगाल में और हिंदू मेजोरिटी को वेस्टर्न बंगाल में डिवाइड किया था। इस पार्टीशन को भारत में डिवाइड एंड रूल भी कहते हैं। आज का दिन का सिग्निफिकेंस यानी 16 अक्टूबर का महत्व, तो आज का दिन यानी कि 16 अक्टूबर साल 1946 में इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उनका जन्म हुआ था। श्री नवीन पटनायक एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन और राइटर हैं। श्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा का 14 चीफ मिनिस्टर, जो कि 2000 यानी कि 2000 से 2024 तक उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर थे। उड़ीसा स्टेट में शेल्टर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी के लिए नवीन पटनायक काफ़ी जाना जाता है, और इनका डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड में सम्मानित भी किया गया है। कोविड-19 के समय जब इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, भारत का कई सारे राज्यों में ये ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए थे। इनके पिताजी का नाम बिजू पटनायक, जो कि इनसे पहले उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर थे। बिजू पटनायकों को उड़ीसा का भूमिपुत्र भी कहा जाता है, यानी कि सन ऑफ लैंड कहा जाता है। नेशनल इवेंट्स टुडे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अभी 3 अफ्रीकन कंट्रीज का विजिट में है, जो कि 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हो रहा है, उसमें इंडिया का पोजीशन 3rd रहा है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिति, जो कि इस बार पाकिस्तान ने होस्ट कर रहा है, ये 15 और 16 अक्टूबर को ये समिति हो रहा है, और इसमें इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य में विकाराबाद में भारत का रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने वेरी लो फ्रीक्वेंसी राडार स्टेशन स्थापना करने के लिए फाउंडेशन स्टोन आज स्थापना की है। 27 अक्टूबर 2024 को उड़ीसा का कोरापुट में पर्व फेस्टिवल होगा। आज यानी कि 16 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर के हिसाब से ओमर अब्दुल्ला शपथ ग्रहण करेंगे, और इसके साथ 17 अक्टूबर यानी कि कल हरियाणा में चीफ मिनिस्टर का ओथ टेकिंग होगा। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि IPU का 149th असेंबली, जो कि जेनेवा में हो रहा है, और इस असेंबली में भारत से लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विश्व स्तर में शांति और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कायम रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन 1889 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें 180 मेंबर्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इस 149th असेंबली में लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने भारत का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पिछले 10 साल में 76 गीगावाट से 203 यानी कि 203 गीगावाट जो इंक्रीज हुआ है, उसको इस असेंबली में रिप्रेजेंट किया है। उसके साथ साथ भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और बायोफ्यूल अलायंस के बारे में भी रिप्रेजेंट किया है। NB स्टार्स इंडिया 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत का 55 यानी कि 55 टाइगर रिजर्व में से नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इनकी चीता यानी कि लेपर्ड पॉपुलेशन के लिए प्रथम स्थान पर है। ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नालामला हिल रेंज में अवस्थित है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का 7th एडिशन NB स्टार्स इंडिया 2024 रिपोर्ट के हिसाब से भारत में लेपर्ड यानी कि चीता की संख्या अभी 13,874 है, यानी कि 13,874 है, जिसमें आंध्र प्रदेश में 569 और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में 360 है। इसके साथ मैं ये बता देता हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुआ था, ये प्रोजेक्ट टाइगर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए ये शुरू हुआ था। उसके बाद दिसंबर 2005 यानी कि दिसंबर 2005 में NTCA यानी कि द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इम्प्लीमेंट किया गया था। रिसेंटली ऑल ओडिशा लेपर्ड एस्टिमेशन 2024 के हिसाब से ओडिशा में टोटल नंबर ऑफ चीतास 696 है। नेक्स्ट एरिना सावलेंका, जिन्होंने वुहान ओपन टाइटल 2024 हासिल की है। इस वुहान ओपन टाइटल का फाइनल्स ऑप्टिक वैली इंटरनेशनल ट्रेनिंग टेनिस सेंटर वुहान चाइना में हुआ था। ये साल यानी कि 2024 ये एरिना सावलेंका के लिए सक्सेसफुल ईयर है, क्योंकि इसी साल
एरिना सबलेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हासिल की है। इसके साथ एरिना सबलेंका बेलारूस से बिलोंग करते हैं और इगा स्वियाटेक जो कि पोलिश से और कोको गॉफ यूएसए को बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल मीटिंग जो कि शिकागो में हुआ था, उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ था और इसी इलेक्शन में इंडिया का सुभा टोले ने प्रेसिडेंट बने थे। ये पहली बार इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट एक डेवलपिंग कंट्री से हुए हैं। 18 अगस्त 2024 में इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल राकेश पाल का कार्डियक अरेस्ट की वजह से देहांत के बाद रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने एस परमेश को इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल का पद में अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, इंडिया पहली बार 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होस्ट कर रहा है, जो कि 14 से 18 अक्टूबर 2024 न्यू दिल्ली में होगा। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 194 मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस इंडिया का जो ग्रोइंग रोल है विश्व स्तर में हेल्थ केयर के क्षेत्र में, स्पेशली पैंडेमिक कोविड-19 के समय ये रिप्रेजेंट करता है। महाराष्ट्र और झारखंड राज्य में असेंबली इलेक्शन के लिए रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने घोषणा की है। ये महाराष्ट्र राज्य में 20 नवंबर को होगा, ये एक ही फेज में होगा और महाराष्ट्र में 288 सीट्स के लिए ये इलेक्शन होगा। उसके साथ झारखंड में ये असेंबली इलेक्शन 2 फेज में यानी कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा और झारखंड में टोटल सीट्स 81 है और ये दोनों राज्यों का इलेक्शन का रिजल्ट ये 23 नवंबर को घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा जो कि उड़ीसा का एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने अपनी बलिदान ब्रिटिश के समय दिया था। उनका बलिदान को याद रखने के लिए उड़ीसा का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक उनका 150 मीटर हाई स्टैचू बनाया जाएगा, जिसका फाउंडेशन स्टोन उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 15 नवंबर 2024 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापना करेंगे। उसके साथ उड़ीसा स्टेट 21 यानी कि 21 एमिनेंट पर्सन्स का भी मूर्ति स्थापना विभिन्न जगहों में करेंगे, जिसमें विश्व हिंदू परिषद का लीडर लक्ष्मणानंद सरस्वती और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का मूर्ति भी होगा। थैंक यू। जय हिंद।